Hello everyone, welcome to Biology Study Point and in this video we are going to talk about the gametogenesis। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट हम जानते हैं दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड oogenesis का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फिर एग। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का स्ट्रक्चर जानने से पहले आप लोग एक बार टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखिए आइए, क्योंकि मैंने आधे टॉपिक उसी में क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, मेल बॉडी में क्या होता है, दो टेस्टिस होते हैं जो कि स्क्रॉटम के अंदर रहते हैं, बॉडी से बाहर पेल्विक रीजन पे। और टेस्टिस में क्या होते हैं, दो टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक है सर्टोली सेल और दूसरी है मेल जर्म सेल। ठीक है, ये वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल। ठीक है, और दूसरे कौन से थे, वो थे आपके मेल जर्म सेल या फिर स्पर्म मदर सेल, जो कि बाद में स्पर्म को बनाएंगी। तो यहां पे इनको ऐसे ड्रॉ कर लो और साथ में हम इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मेटोगोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना अभी, दीज आर स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। समझ जाना। अब देखो, अब मैं इसका यहाँ पे खाली एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे पहला स्पर्मेटोगोनियम, क्योंकि यही क्या करेगा, बाद में स्पर्म को फॉर्म करेगा। और कैसे फॉर्म करेगा, जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये एक हार्मोन निकालता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करेगा बाद में इस टेस्टिस में आकर टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा और इनको क्या बोलेगा, तुम स्पर्म को फॉर्म करो। और स्पर्मेटोगोनिया एक स्टेम सेल होता है। ये कैसा सेल है बच्चों, एक स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब है पूरी, ये कितने मिलियंस तक फॉर्म डिवाइड कर सकता है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतने तक ही डिवाइड करेगा। ठीक है, ये कितने भी मिलियन अमाउंट तक डिवाइड कर सकता है, क्योंकि मेल बॉडी में 80-90 साल तक स्पर्म फॉर्म हो सकते हैं, पर फीमेल बॉडी में 45-50 तक सिर्फ क्या होती है, एग बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद मोनार्च या फिर मेनोपॉज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग को डेवलप नहीं कर सकते। और जब बूढ़ा आदमी होता है 80-90 साल का, उसकी बॉडी में तब भी क्या होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस होते रहेंगे। ठीक है, मेल बॉडी में उनकी प्यूबर्टी की एज में, इन द एज ऑफ 13-14, जब भी उनकी प्यूबर्टी की एज आती है उस टाइम पे उनके स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं फॉर्म, क्योंकि उनकी बॉडी में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जिस वजह से उनकी पूरी लाइफ टाइम क्या होता है, उनकी बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट फीमेल बॉडी में क्या होता है बच्चों, एग बर्थ के टाइम पे हो चुके हैं प्रोड्यूस, बाद में क्या होंगे, सिर्फ डेवलप होंगे, उनका नंबर कम होते रहेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि एक स्टेम सेल है। इसका मतलब कि ये कितना भी डिवाइड कर सकती है। ठीक है, अब देखना स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है। कौन सा, माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रहते हैं, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमें 2 मिलेंगे सेम कॉपी, और इसमें हमें उसका डिवाइड होके हाफ मिलते हैं, 2 से 4, उसमें 2 से 2। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसने माइटोसिस किया। ठीक है, माइटोसिस किया तो इसने क्या बनाया, देखो इसने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट यहां पे ड्रॉ करती हूं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ है, माइटोसिस डिवीजन हुआ है, तो इसने यहां पे क्या बना दिया बच्चों, ये देखो कुछ ऐसे ड्रॉ कर दो, ये बन गया आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है। ये भी क्या है, 2n, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया कैसा है अभी, 2n। आई बात समझ में। तो ये इसने यहां पे भी कर देना ऐसे कुछ, इसने प्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, फॉर्म कर रखे हैं।
ये सब क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन करके कुछ क्या बना दिया यहाँ पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ मिलने वाला है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इसके बाद होता है मियोसिस डिवीजन। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इसने किया मियोसिस 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मियोसिस 2 फेज में पूरा होता है। पहला होता है मियोसिस 1, दूसरा है मियोसिस 2। ठीक है, तो यहां पे होता है मियोसिस 1। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बना दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसने बना दिया बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी यहां पे ऐसे फॉर्म कर दो। इसके बाद कुछ हमें और सेल्स मिल जाती हैं, इसने डेवलप किया और डिवाइड किया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद आपके ये वाले सेल्स आते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके ऊपर पे जो डिवाइड करेगा वो है आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखना, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये और डिवाइड करेगा, क्योंकि मियोसिस एक बार नहीं 2 बार होती है। ठीक है, तो मियोसिस 2 हुआ यहाँ पे, मियोसिस सेकंड में आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने बना दिया स्पर्मेटिड। क्या बना दिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। बट ये स्पर्मेटिड अभी क्या है, इनका एक्चुअल स्पर्म का स्ट्रक्चर अभी बाहर नहीं निकला है। ये इनका स्ट्रक्चर बहुत क्या है, बेढंगा है। मतलब कि एक स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक स्पर्म कुछ ऐसे होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, बट स्पर्मेटिड हमारे पास कैसे जैसे गोल मोल से बने हुए हैं ये, या फिर कोई भी तुम स्ट्रक्चर, गंदा बन गया, ऐसे बना हुआ है। तो स्पर्मेटिड के बाद हमें एक और चीज मिलती है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा सा गोल मटोल टाइप का, इसका कोई एक्चुअल स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड क्या करेगा, और इसको अपना शेप प्रोवाइड करेगा स्पर्म की तरह पे। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के स्ट्रक्चर लेने वाले को, या फिर जो उसके बाद का प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो अब स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पर्म की तरह। ये क्या बन गया, स्पर्म बन गया, थोड़ा अजीब सा बन गया ये भी। ठीक है, तो हमें स्पर्म्स कहां पे मिल गए बच्चों, स्पर्मेटोजोआ मिल गए। यहां पे क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम था। बट मियोसिस हुआ तो ये कैसा हो गया, ये भी क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड। मतलब कि अच्छा एक मिनट, वेट, मैं आपको वैसे वाला भी ड्रॉ करवा देती हूँ। देखो, पहले हमारे पास था नंबर ऑफ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसके बाद हमें क्या मिला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो आगे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे मियोसिस हो गया ना बच्चों, तो मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो एक सेल क्या करेगी, 2 में डिवाइड हो गई, जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो और उसमें डिवाइड हो जाएगा। अब मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 में क्या होगा, वही 2 सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाएंगी। तो इसको ड्रॉ कर दो n, क्योंकि 1 2 बनाएगी ना, तो यहाँ पे भी क्या मिल गया हमें, 4n मिल गए। तो यह आपका स्पर्मेटिड, बट इनका स्ट्रक्चर भी क्या है, थोड़े से बेढंगे स्ट्रक्चर के हैं। ठीक है, क्लमजी तो नहीं बोल सकते। अब देखो स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर बाद में कैसा बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। मतलब कि बाद में क्या बन जाएंगे बच्चों, स्पर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पूरा स्ट्रक्चर बन गया स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब देखो मेरी बात, यहां से लेके यहां तक की पूरी प्रोसेस कि एक स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोगोनियम से पहले क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे बहुत मोटे मोटे से ऐसे ड्रॉ कर दो ये। ठीक है, अब ये मोटे से हमें काम नहीं चलने वाला, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल स्पर्म का स्ट्रक्चर चाहिए। तो यही बाद में क्या करेंगे, और डेवलप होके यहाँ पे स्पर्म बना देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने को हम क्या बोलते हैं,
इस मोटे से ढेड़े से इंसान का या फिर स्पर्म का इस एक्चुअल स्पर्म में चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जहां पर जेनेसिस आ रहा है उसका मतलब कि कुछ बन रहा है, तो यहां पे हमें एक्चुअल स्पर्म मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो।